आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटी जहां पर वो चाहते तो उस थूक फेंकने वाले व्यक्ति को, गाली देने वाले व्यक्ति को दंड दे सकते थे, पर कैसे उन्होंने अपने क्रोध पर मैनेजमेंट किया, कैसे मुस्कुराते हुए उन्होंने बात किया। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं, उनके उद्देश्य, उनके जीवन का जो सच है, उनका जो ज्ञान की परिकाष्ठा, अगर वो पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको भी अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं विश्वास करूंगा ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने दोस्तों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में सभा कर रहे थे। बहुत अच्छी सभा चल रही थी, सारे लोग उनके ज्ञान का आनंद उठा रहे थे। इतने में एक युवक वहां पे आया, बहुत ही गुस्से में, उसकी आंखें लाल लाल, और बुद्ध को बहुत गालियां देने लगा। और जब गाली देकर थक गया तो उनके शरीर के ऊपर, उनके जंघा के ऊपर थूक फेंक दिया। और थूकने के बाद भी वो गुस्से में, बहुत गुस्से में वहां पर खड़ा था। भगवान बुद्ध ने अपने वस्त्र से उस थूक को साफ किया और उस व्यक्ति से पूछा, और कुछ कहना चाहते हो? तो वो व्यक्ति जो बहुत सारी गालियां दे चुका था, उनके शरीर पर थूक चुका था, लास्ट में और भी कुछ गालियां देकर वहां से भाग गया। उनके शिष्य में आनंद भी था। आनंद ने पूछा, भगवान आपने उसे जाने क्यों दिया? हम सभी लोग उसे कठोर से कठोर दंड देते। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता था कि मैं राजा का बेटा हूं तो मैं राजपाट संभालूं, राष्ट्रीय वैभव में रहूं, मैं सोना चांदी अपने शरीर पे धारण करूं, राजमहल में रहूं, बहुत सारी स्त्रियों के साथ रहूं, राजपाट का भोग करूं, राजपाट संभालूं, और मैं उसका भी ध्यान रखता, उसको भी अमीर बनाता, उसको भी वैभवशाली बनाता। लेकिन मैंने वो सब नहीं किया, मैं उसके धारणाओं के विपरीत गया, मैं सभी चीज त्याग दिया, नश्वर चीजें को मैं त्याग दिया। और जो सच्चा प्रेम है, जो इस सृष्टि के सभी प्राणी को चाहिए, हर जीव को चाहिए, हर जंतु को चाहिए, पशु को चाहिए, पक्षी को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए, भगवत प्रेम, भगवान का वो प्रेम जो प्रकृति का है, वो मैं समझ गया। ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है। तो ये सब समझने के बाद मैंने ये जीवन अपनाया और आज मैं बहुत ही आनंद में रहता हूं। और मेरे पास जो है, जो आनंद है, वही मैं लोगों को बांटता हूं। आनंद को संबोधित करते हुए, और वहां जितने भी श्रोतागण थे उन सभी को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा कि देखो, इंसान के पास जो रहेगा वही वो तुम्हें दे पाएगा। अगर कोई इंसान के पास बेईमानी है तो तुझे बेईमानी ही दे पाएगा, क्रोध है तो क्रोध ही दे पाएगा, जो भी है, गरीबी है तो गरीबी ही दे पाएगा, अज्ञानता है तो अज्ञानता ही दे पाएगा। जो चीज है ही नहीं तुम्हारे पास, वो तुम दे कैसे पाओगे? तो जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गाली देता है, गुस्सा करता है, थूकता है या मारता है, तो पहले उसकी मन की स्थिति को समझने की जरूरत है। तुम अगर मुस्कुरा दो, तुम अगर हाथ जोड़ दो, तो ये तुम्हारी दुर्बलता नहीं है, ये तुम्हारी महानता है, तुम्हारी वीरता है। उसका आधा गुस्सा ऐसे ही शांत हो जाता है। तो वो व्यक्ति जो इतना गाली दिया और थूक दिया, वो उसका परिचय था। अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से मुझे वो समझ नहीं पाया, अपने शब्दों से वो कुछ अच्छे शब्द बोल नहीं पाया। शब्द का बड़ा गरीब आदमी है, ज्ञान का बड़ा गरीब आदमी है। तो वो जब आपके पास ज्ञान नहीं होता किस चीज को समझने का, जानने का, तो आपके अंदर जो अज्ञानता है वो किस रूप में निकलेगी? गाली के रूप में निकलेगी, थूक के रूप में निकलेगी, मार के रूप में निकलेगी, गुस्से के रूप में निकलेगी, यही निकलेगी ना। तो इसमें दूसरे की गलती की वजह से हम क्यों अपना बीपी बढ़ाते हैं? हमें क्यों अपना जो आचरण है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो धैर्य है, हमारा जो ज्ञान है, क्यों हम उसको
कठिन रास्ते पर लेके आ जाएं। क्यों हम खुद का जो स्वभाव है वो अपना स्वभाव दिखा रहा है, तो हमारा स्वभाव भी हमें दिखाना चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें चली और उस सभा का समापन हुआ। दूसरे दिन भी सभा चल रही थी और दूसरे दिन वही इंसान जो बुद्ध को बहुत सारी गालियां दिया वो वहां लौट कर आया। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, बोलो, कल कुछ गालियां बच गई हो तो आज तुम दे सकते हो। उसके आंखों में आंसू थे और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मैंने आपकी महानता को नहीं समझ पाया। आपको गाली देने के बाद मैं घर गया, मुझे बिल्कुल बहुत बेचैनी हो रही थी, रात भर मैं सो नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि जब इतना बड़ा राजा का बेटा सब चीज छोड़कर एक जंगल में भिक्षु की तरह भटक रहा है और ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, तो कुछ न कुछ तो बात है। लोग आज थोड़े पैसे, थोड़े धन नहीं छोड़ पाते, अपने बच्चे और बीवी को छोड़ नहीं पाते, परिवार छोड़ नहीं पाते, और आपने सबका त्याग किया है। रात भर मैं यही सोचकर परेशान होता रहा, रात भर मुझे नींद नहीं आई और मुझे अपने किए पर बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही पछतावा हुआ। आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपने मुझे अपमानित नहीं किया, आपने मुझे दंड नहीं दिया, आपने मुझे क्षमा कर दिया और मैं फिर से आपने अपनी ओर से क्षमा किया, मैं अपनी ओर से क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो आपको गालियां दी, मैंने जो आप पर थूका, वो सब मुझे माफ कर दीजिए आप। दोस्तों, ये घटनाक्रम से जो समाज में मैसेज जाता है वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, आपका परिवार हो, आपकी पत्नी हो, आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, आपका बेटे बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो गुस्से में है, क्रोध में है, तो उसके क्रोध के कारण को समझने की जरूरत है। वो कारण को दूर किया जाए, ना कि अगर वो क्रोधी है तो उसके डबल क्रोध में हम आ गए। क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, तो अगर वो पागल है तो हम भी पागल क्यों हो जाएं? और अगर हम क्रोध में हमारा दिमाग काम नहीं करता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, मैं भी अपना खत्म कर दूंगा, तो इसमें कौन किसको समझा पाएगा, कौन किस पे विजय पाएगा? तो क्रोध, अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है तो हमें डबल क्रोध में नहीं आ जाना है, हमें उसके क्रोध करने के रीजन को समझना है, धैर्य से उसके क्रोध को सुनना है, क्योंकि अपने ही लोग हैं। शुरुआत यहीं से होती है और यही एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। विचार से, मंथन से, बातचीत करने से सभी चीजों का समाधान हो सकता है। तो भगवान बुद्ध का ये मैसेज, ये संदेश हमें देता है कि कैसे हम क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं। आज इतना ही, विशेष अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप शांत स्वभाव में रहिए, आनंद में रहिए, खुशहाल रहिए, मौज में रहिए, और मैं आपसे हमेशा मिलता रहूंगा, आपकी खुशी की कामना करते हुए। जय हिंद।